हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। माइक कौन है भाई? तो जो आज का अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा सी आई एंड एस आई का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सी आई से, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो होता है ब्याज पे ब्याज, यानी कि पहले जितना भी ब्याज लग चुका होगा उसके ऊपर ब्याज पे ब्याज लगता हुआ चलेगा। तो देखो, क्वेश्चंस के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो देखो, अलग अलग तरीकों से हम उसको फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जो तरीका जिस क्वेश्चन में सुटेबल रहेगा हम उसमें वो अप्लाई कर देंगे। तो देखो, आपका पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगर मैं आपको कह दूं, पहला क्वेश्चन छोड़िए, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। टॉपिक है अपना आज का सी है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो, मान लीजिए कि आपके पास कोई भी धनराशि है तो उसको हम कहेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी कि हिंदी में बात करूँ तो मूलधन। तो मान लीजिए वो आपके पास है 1000 रुपीज में, 1000 रुपये का आपके पास प्रिंसिपल है और उस पर रेट दे रखी है, यानी कि दर परसेंटेज कितना दे रखा है 10%। और कह रहा है कि 2 साल बाद, टाइम कितना दे रखा है 2 साल बाद, इसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। तो देखो, इसके सोल्व करने के 2-3 तरीके हैं। देखो, पहला तरीका तो है सक्सेसिव का। सक्सेसिव का कैसे? रेट को फ्रैक्शन में तोड़ लो। रेट को फ्रैक्शन में तोड़ा 1/10, 1/10। तो देखो, सक्सेसिव जब लगाएंगे हम तो 10 पे बढ़ कितना रहा है 1, तो 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा 11। दूसरी साल में फिर 10 से कितना हो जाएगा 11। ठीक है, 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा 11। गुना करा दो। तो देखो, इस तरीके में जब भी हम करेंगे तो यहाँ पे तो चलेगा अपना प्रिंसिपल और यहाँ पे चलेगा अपना अमाउंट। तो आपको बता दो अमाउंट क्या होता है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस में जितना भी ब्याज आया है वो। तो देखो, प्रिंसिपल कितना हुआ, यहाँ से प्रिंसिपल गुना कराएंगे 100, अमाउंट कितना हो गया 121। प्रिंसिपल कितना हो गया 100 और अमाउंट कितना हो गया 121। तो देखो, ब्याज कितना आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी कि 21। तो अपने अकॉर्डिंग ये 3 वैल्यू आ गई अपने पास, अपने अकॉर्डिंग ये 3 वैल्यू आ गई अपने पास। तो देखो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है प्रिंसिपल, यानी कि 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 1000। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। 1 की वैल्यू अगर 10 हो गई तो देखो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 210 और 121 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1210। ये सारी चीजें रुपए में चल रही हैं भाई। तो इतने रुपए। अमाउंट 121 आ गया तो 1210, ब्याज 21 आ गया तो 210 और 100 की वैल्यू कितनी दे रखी थी इसने अपने को 1000। तो एक टाइप सोल्व करने का तो बनता ही है। उतार लो, इस चीज को उतार लो जल्दी से, इसके बाद दूसरे तरीके पे बात करेंगे। उतारो जल्दी जल्दी। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका क्या रहता है। दूसरा तरीका देखो क्या रहता है, यहां से देख, माइक चेक कर लेता हूं मैं, रुको एक बार। हाँ, ऑन है कैमरा पे। देखो, दूसरा तरीका क्या रहता है कि एक प्रिंसिपल अज्यूम कर लो, प्रिंसिपल को अज्यूम कर लो, लेकिन प्रिंसिपल होना क्या चाहिए, ये डिवाइड में, जब फ्रैक्शन में तोड़ा तो जो डिवाइड में वैल्यू है यानी कि 10 इसकी पावर में टाइम। तो देखो 10 की पावर टाइम यानी कि 10 की पावर 2। तो प्रिंसिपल कितना अज्यूम करेंगे हम 100। ठीक है, प्रिंसिपल अज्यूम किया हमने यहाँ से 100। अब देखो, इस पे ब्याज लगाना शुरू करो। पहले 1/10,
तो कितना आएगा 10, फिर 1/10 तो कितना आएगा 10, फिर 1/10 पे ब्याज पे ब्याज, तो जो पहले ब्याज लगा उस पे ब्याज लगाऊंगा तो 1/10 यानी कि 1। तो देखो यहां से अपने पास वैल्यू आ गई, ये जितना भी बना ये आपका बनेगा यहां से CI कितना बना यहां से 21। अब जो ऊपर ऊपर वाली लाइन में रह गया ये वाला बनेगा आपका 80, सिंपल इंटरेस्ट। अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम इस चीज को। ये कितना बन गया जी 20। प्रिंसिपल हमने अज्यूम किया 100, तो 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 1000। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10। 1 की वैल्यू अगर 10 आ गई तो देखो 21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी गुना में 10, तो कितनी आ जाएगी 210। और अगर 80 पूछ लेता तो गुना में 10 तो यह आ जाता अपने पास 200। इतनी बातें आ गई। अगर यहीं से अपने से पूछ लेता कि CI माइनस 80 कितना है, तो देखो 210 माइनस में 210, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इसमें से निकाल सकते हैं। उतार लो इस चीज को, ये सारी वैल्यू रुपए में है, उतारो। बस एक चीज का याद रखना है, आगे जितनी भी वैल्यू रखते जाएं उन सभी में पहले वाले पे ब्याज लगाते चले जाएंगे। अगर देखेंगे 3 साल का क्वेश्चन भी देखेंगे, 4 साल का भी देखेंगे। उतारो फिलहाल इस चीज को आप लोग। ये था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका। अब देखो तीसरा तरीका क्या कहता है। तीसरा तरीका वही है जो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से छोटी छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। वो तरीका क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 + r/100 की पावर t। तो देखो अमाउंट हमें निकालना है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है इसने 1000, 1 + r/10 यानी कि 1 प्लस में 1/10 की पावर कितनी 2। आगे सोल्व करेंगे, 1000 इंटू में 10 और 1 11/10 गुना में 11/10 क्योंकि पावर है 2। ये कट गया, ये कट गया, किससे इन 2 जीरो से। तो आया कितना 10 इंटू में 121, तो ये आ गया 1210। अगर अमाउंट 1210 है, अगर प्रिंसिपल 1000 है, तो देखो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस CI। तो अमाउंट 1210 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1000 दे रखा है प्लस CI। तो यहाँ से CI कितना आ जाएगा 210। ये इसको सोल्व करने का तीसरा तरीका। उतारो सब लोग इस चीज को। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखना अब आप लोग। पहले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि CI दे रखा है 650। CI कितना दे रखा है 650। तो CI की वैल्यू कितनी है भाई 650 रुपये। कह रहा है कि रेट है 16 सही 2/3। ये इसकी रेट बोल रखी है भाई इसने, और टाइम दे रखा 2 ईयर। और पूछ क्या रहा है भाई, ये पूछ रहा है मैं प्रिंसिपल और अमाउंट बता दो, प्रिंसिपल एंड अमाउंट। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे हम इसको। 2 तरीके हैं भाई, 1/6। देखो 1/6 यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल यहाँ पे अमाउंट, तो 6 से 7, 6 से फिर 7 बना कितना 36 बना कितना 49। ठीक है, इनके बीच का गैप कितना है देखो, वो आएगा अपना CI तो 13 की वैल्यू 650। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 50। जैसे 1 की वैल्यू 50 आई तो क्या मैं प्रिंसिपल निकाल सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल निकाल सकता हूँ, गुना में 50 करके। 6 × 5 = 30, 3 15 और 3 18।
1800 रुपये इसका प्रिंसिपल बन गया। और क्या पूछा भाई इसने, प्रिंसिपल एंड अमाउंट। तो अमाउंट निकालना है तो चाहे तो इसको गुना में 50 कर लो, और चाहे फिर प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस में CI। तो प्रिंसिपल 1800 आ गया, इज इक्वल टू अमाउंट कितना दे रखा है निकालना है, माइनस CI 650। तो इसमें जोड़ दो, अब 650 इधर आएंगे तो कितना बन जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू 2450। यहाँ सीधा गुना कर लेते तो भी कितना आता, 2450 रुपये। ठीक है, दूसरे तरीके से करते हैं अगर इस क्वेश्चन को, तो देखो दूसरे तरीके से करते तो उतार लेना इस चीज को। अगर दूसरे तरीके से करते तो देखो क्या गैस करता मैं यहाँ पे, प्रिंसिपल इजिकल टू 6 की पावर टाइम, तो 36 बन जाता। पहले साल पे लगता 1/6 तो 6, 1/6 तो 6, अब यहाँ पे लगता 1/6 तो 1। ठीक है, 6 6 12 और 1 13, 13 बन गया CI। तो 650, 1 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 50 तो गुना में 50, 1800 और 1800 और 650, 2450 अपना यहाँ से अमाउंट बन जाता। ठीक है, ऐसे ही बनते। करो नोट डाउन इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि अमाउंट है, इस बार CI पूछ लिया, अमाउंट दे दिया इसने 2400, कितना 2430 रुपये, रेट दे दी 12 सही 1/2%, तो वो कितनी होती है 1/8। टाइम कितना दे दिया, टाइम दे दिया 2 साल। CI और प्रिंसिपल इसने अपने से पूछ लिया भाई। तो देखो वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। क्या कह रहा है देखो, 8 का स्क्वायर 64, यानी कि 8 की पावर टाइम 64, 1/8 इधर से लगेगा तो 8, 1/8 इधर से लगेगा तो 8, अब इस पे 1/8 लगेगा तो 1, 8 दूनी 16 और 1 17, तो CI कितना आ गया जी 17। प्रिंसिपल कितना है 64, अमाउंट कितना बनेगा यहाँ से 81। अब देखो 81 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि अमाउंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 2430, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। अब 1 की वैल्यू अगर 30 है तो ये 64 क्या था अपने पास, यहाँ से ये प्रिंसिपल था, गुना में 30, 0 4 3 12, 1 6 18 और 1 1920, 1920 क्या बन जाता प्रिंसिपल, और CI कितना बन जाता गुना में 30, तो 510 रुपये यहाँ से CI बन जाता। उतार लो इस चीज़ को। दूसरे तरीके से आप लोग खुद कर लेना इसको, वही 8 से 9, 8 से 9 64 से 81 बनेगा। दूसरे तरीके में कर लेना उस चीज़ को। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि भी रेट है 6 से 2/3 की, 6 से 2/3 की रेट है। सेकंड ईयर का CI कितना है 800 रुपये। टाइम टाइम 2 ईयर, अभी लिख लो, इसमें दे नहीं रखा, टाइम 2 ईयर है, बाकी सब तो इसने पूछ ही रखा है। तो देखो 16 से ही 2/3 यानी कि 1/15, तो प्रिंसिपल क्या मान लूंगा 15 की पावर टाइम तो 2, तो यानी कि 225। अब देखो पहले साल पे लगेगा 1/15 तो लग जाएगा 15, फिर 1/15 तो कितना हो जाएगा 15, फिर 1/15 करूंगा तो हो जाएगा कितना 1,
अब देखो क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि सेकंड ईयर का सीआई, सेकंड ईयर का सीआई देखो ये बनेगा सेकंड ईयर का सीआई, सेकंड ईयर का सीआई यानी कि 15 और 1 16, तो 16 की वैल्यू बोल रहा है कितनी है भाई 800, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। जैसे ही 1 की वैल्यू 50 होती है, पूछ क्या रहा है अपने से, प्रिंसिपल पूछ रहा है क्या, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल 225 इंटू में 50, 0 2 11,250 रुपये, 11,250 रुपये प्रिंसिपल बन जाएगा। अब कह रहा है कि 10 ईयर का एसआई और पूछा भाई इसने, 10 ईयर का एसआई, तो देखो 15 की वैल्यू गुना में 50 करेंगे तो 750, ये तो 1 साल का एसआई आ गया, ये 1 साल का एसआई आ गया। अगर 1 साल का आया है तो 10 साल का निकालने के लिए गुना में 10, 7500 रुपये। ये दोनों इस क्वेश्चन के आंसर रहते हैं भाई, उतार लो। उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि सी आई माइनस एस आई है वो 30 है, सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू 30 है, आर है वो 16 सही 2/3 है तो 1/6 होगी जी, टाइम है 2 साल का, प्रिंसिपल एंड 10 ईयर एस आई पूछ रहा है जी अपने से। तो अपना तो वही काम है जी, प्रिंसिपल कितना मानो 6 की पावर 2 यानी कि 36, 1/6 तो 6, 1/6 तो 6, फिर 1/6 हो क्या आएगा तो 1। इतनी बात सही है। अब देखो कह क्या रहा है कि सी आई माइनस एस आई, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये वाली वैल्यू कितनी बनती है एस आई, तो एस आई कितने हो गया जी 12, और ये पूरा बनता है सी आई, तो ये हो गया 13, तो सी आई माइनस एस आई कितना हो गया जी 1। 1 की वैल्यू कितनी दी इसने 30, 1 की वैल्यू कितनी दे दी इसने 30, जैसे 1 की वैल्यू 30 हुई तो 36 की वैल्यू गुना में 30, गुना में 30, 0 18 1 1080 रुपये, तो प्रिंसिपल कितना आ गया जी अपना 1080 रुपये। अब कह रहा है कि 10 ईयर का एसआई कितना होगा, तो देखो 1 साल का एसआई है 6 यूनिट, तो 10 ईयर का होगा 60 यूनिट, 60 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू है 30, तो कितना हो जाएगा जी 1800 रुपये। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर रहेंगे जी, उतार लो। उतारो इस चीज को जल्दी जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रिंसिपल है 1260, प्रिंसिपल है जी 1260, कह रहे कि पहले साल रेट लगी, पहले साल कितने से लगी और दूसरे साल कितने से लगी, तो पहले साल कह रहा है कि 1/7 से लगी। 1/7 कैसे लगी, देखो कितना दे रखा है इसने 14 से 2/7, ये कितना होता है 1/7, तो 1260 का 1/7 करोगे तो कितना आ जाएगा 180। दूसरी साल कितनी बोल रहा है ये बोल रहा है कि 11 से 1/9%, तो ये कितनी हो जाएगी 1/9, तो इसका 1/9 करोगे तो 140। अब देखो अब इस पे कौन सी लगेगी, ब्याज कौन ले रहा है, सेकंड ईयर ले रहा है, तो रेट भी सेकंड ईयर की, तो 1/9, तो 1/9 करूंगा तो कितना 20। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सी आई माइनस एस आई बताओ,
तो ये क्या होता है, ये पूरा होता है 80, और इसके नीचे जितना भी रह जाता है, ये इधर जितना भी रह जाता है देखो इस एरिया में, तो ये कितना हो जाता है CI माइनस 80। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 20 रुपये। ये भी कितना था 1260 रुपये। ठीक है, उतारो। उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रिंसिपल है वो है 1300 रुपये। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1300। अब इस पे लगा रहा है ब्याज, वो भी चक्रवृद्धि। वो कितना परसेंट का, 13% का। तो 13% यानी कि 13/100, तो ये कितना आएगा 169। इधर से भी 13/100 करना पड़ेगा, ये कितना आएगा 169। टाइम कितना दे रखा है 2 साल, 2 ही साल का लगा रखा है। वही कुछ कह रहा है CI माइनस 80। तो CI माइनस 80 कैसे आएगा जी, इसके ऊपर जो भी ब्याज लगेगा 169 के ऊपर कितना लगेगा 13/100। तो 169 गुना में 13 डिवाइड बाई 100। ये जितना भी आएगा वो कितना आएगा CI माइनस में 80 आएगा। तो इसकी वैल्यू आएगी 2197 डिवाइड बाई 100। तो ये आ जाएगा 21.97 रुपये। तो ये CI माइनस 80 कितना हो गया 21.97 रुपये। इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और बताता हूं। देखो 3 फॉर्मूले होते हैं अपने पास सक्सेसिव के, याद करो। 2 ईयर का अगर दे रखा हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला था x + y + xy डिवाइड बाई 100। अगर ये परसेंट है ऑफ प्रिंसिपल तो ये रहेगा अपने पास CI। तो CI क्या होगा x + y + xy डिवाइड बाई 100% ऑफ प्रिंसिपल। SI क्या होता है, वो होता है x + y % ऑफ प्रिंसिपल। और तीसरा देखो क्या होता है CI माइनस में SI। ये क्या होता है जी, ये होता है XY डिवाइड बाई 100% ऑफ प्रिंसिपल। उतारो इन तीनों चीज़ों को, ये होते हैं तीनों। अगर 2 साल के दे रखे हैं और X और Y, अगर कॉन्जुगेटिव में कोई भी 2 लगातार अगर अलग अलग रेट दे रखी है इंटरेस्ट की, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। सेम दे रखी है तो X और Y को इक्वल कर लेंगे, यानी कि 2x प्लस में x² बाई, यहाँ से देखो कैसे 2x प्लस में x² बाई 100% ऑफ P। ऐसे यहाँ पे ये हो जाएगा जी 2x% ऑफ P, और ये हो जाएगा x² बाई 100% ऑफ P। अगर 2 साल के लिए रेट है वो सेम रहती है तो। उतारो आप लोग इस चीज को। अब उतार लो। 6 फॉर्मूले हैं, है तो बेसिकली 3 ही। अब देखो उतारो जल्दी से। लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसी फॉर्मूले से सोल्व करते हैं, या फिर अगला क्वेश्चन देख लो, इसी फॉर्मूले से सोल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, CI माइनस SI पूछा हुआ है। तो ये इतना बच जाएगा भाई। CI माइनस में SI कितना होता है, इतना % ऑफ प्रिंसिपल। तो देखो उसमें क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखना,
प्रिंसिपल कह रहा है 1260, तो प्रिंसिपल की जगह रखो 1260, ऑफ यानी कि गुना। आगे क्या कह रहा है देखो, कितने परसेंट, 5 और 4%। तो देखो 5 गुना में 4 डिवाइड बाई 100, और परसेंटेज का है तो 1/100। ये कितना आएगा अपना CI माइनस में SI। ये कितना आएगा अपना CI माइनस में SI। तो 5 चौके 20, 5 पे तो आ कितना गया यहाँ से 1260 डिवाइड बाई 500, 0 से 0 कटेगी, 126 डिवाइड बाई 5 इंटू में 10, 5 दूनी 10, 5 5 25 और 2 डिवाइड बाई 10 है तो 25.2 रुपये। तो CI माइनस में SI कितना आ जाएगा 25.25। दो 2.52, 5 दूनी 10, 2 बच गए पापा 25। हाँ तो 1 पॉइंट तो खुद ही लेके आ जाएगा यहाँ से, तो 2.25 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उतार लो। CI माइनस SI का डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या किया, अपने को CI माइनस SI दे दिया, तो कह रहा है CI माइनस SI कितना है जी 720। अगर CI माइनस SI 720 दे रखा है और रेट है 9 और 4, तो देखो 9 गुना में 4 डिवाइड बाई 100 और गुना में 1/100 और गुना में प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इसने अपने से पूछ लिया जी। काटना शुरू करो। 9 1 कम 1, 9 8 72, 1 से 1 कटेगा 20 पे, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 20 गुना में रुपए। ये इसका प्रिंसिपल रहेगा। ठीक है, रेट दे रखी थी, टाइम 2 साल था भाई, टाइम 2 साल दे ही रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सेम है। अगले में R इजकल टू 9% है, R है वो 9%, टाइम 2 ईयर है। तो यहाँ पे भी क्या पूछा उसने अपने से, प्रिंसिपल ही पूछा है, CI दिया हुआ है, तो CI दिया हुआ तो अलग से लगा लेना। देखो करवा देता हूँ। क्या कह रहा है देखो, CI है जी 3762 रुपये, 3762 रुपये। तो देखो CI का फॉर्मूला क्या रहता है, x प्लस में y प्लस में xy डिवाइड बाई 100 परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना है जी 3762। अब देखो ये कह रहा है कि जो रेट है, रेट कितनी दे रखी है इसने अपने को, इस क्वेश्चन में 9% है ना, हाँ 9% है जी, रेट 9% है। तो देखो ये सीधा सीधा क्या बन गया, देखो 2x प्लस में x स्क्वायर बाई 100। ठीक है, अगर मैं y को भी x ही पुट कर दूँ तो देखो 18 प्लस में 81 डिवाइड बाई 100 इंटू में 1/100 और इंटू में प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू है जी 3762। ठीक है, अब सोल्व करो। उधर प्रिंसिपल है तो ये कितना बनेगा अंदर 1881 डिवाइड बाई 100, सो एलसीएम लेके 1881 गुना में 1/100 और गुना में प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना है 3762। कर दो सोल्व। 1881
3762 2 पे चला जाएगा, तो ये 1, तो ये 2। तो अब देखो प्रिंसिपल कितना हो गया जी, उधर प्रिंसिपल रख लिया, ये 4 जीरो इधर आ गई, तो 20,000 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना था इस क्वेश्चन में, 20,000 रुपये। वैसे बेसिक वाले तरीके से भी कर सकते थे, क्योंकि बस उसमें थोड़ा सा लेंथ ही पड़ता है, क्योंकि ये वाली चीज़ 100 से भाग होने में थोड़ा दिक्कत करेगी। लेकिन इसने CI दे रखा है 9% है। जब फ्रैक्शन ना टूटे फिर तो ये लगाना पड़ेगा भाई, जब फ्रैक्शन में ना टूटे, प्रॉपर फ्रैक्शन ना बने, तो ये लगाना ठीक रहेगा। ठीक है, उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रिंसिपल है वो 16,000 रुपये है भाई। प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना, 16,000 रुपये। टाइम देगा, अब टाइम इसने कितना दिया, 1 ईयर एंड 73 डेज, ये दिया ना, 1 ईयर एंड 73 डेज। तो देखो 1 साल का तो लगा ही दो, रेट कितनी दे रखी है इसने, 5%। तो 16 का 5% से 1 साल का कितना बन जाएगा जी, 800। ठीक है, अब देखो 73 दिन है, इनको साल में बदलो, 73 डिवाइड बाई 365, तो 7 पंजे 35, 15, 5 में बन जाएगा 1/5 ईयर। अब देखो 5% है और रेट भी यही है, तो देखो 16,000 है, इनटू में रेट 5% और टाइम कितना है 1/5 ईयर। अब इसको करो, 5 से 5 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो आया कितना यहाँ से अपने पास, ये 160। अब देखो आगे क्या कह रहा है, अब इस पे फिर लगेगा भाई, इस पे लगेगा 1/5 से, लेकिन कितने दिन का, 1/20 से, लेकिन कितने दिन का, 5% का 1/20, और कितने दिन का, 1/5 साल का। तो देखो कितना बनेगा, 800 पे 5% से कितने दिन का, 1/5 ईयर का, तो ये कितना लगेगा, 8 लगेगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, CI पूछ रहा है जी, CI कितना बनेगा। तो CI देखो, CI तो ये वाली वैल्यू प्लस में ये वाली वैल्यू, यानी कि 800 और प्लस में 160 और 8 168, तो 8 6 और 9 968 रुपये इसका CI बन जाएगा। ठीक है, उतारो इस चीज़ को। एक तरीका और भी था, एक तरीका क्या था, देखो यहाँ से सीधा इसको 800 1 साल का कैलकुलेट कर लेते, तो ये कितना आता, अगर मैं इसको 1 साल का कैलकुलेट करता तो वो आता जी 800, और नीचे वाला 1 साल का कितना आता, नीचे वाला आता 800, ये वाला कितना रह जाता है यहाँ से 800, 800 और 800 आ जाते। लेकिन इसका 5वां हिस्सा करना है, तो इसका 5वां हिस्सा करेंगे तो कितना आएगा 160। अब देखो इसका करेंगे 40, और 40 का जब 5वां हिस्सा करेंगे तो कितना आएगा 8, तो आता कितना यहाँ से भी 168 ही आता। ठीक है, 168 और 800 कितना हो जाता है 968 रुपये। उतारो इस चीज़ को, वो पूरा बेसिक से समझाने के लिए था पहले वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू
10,000 रुपये। प्रिंसिपल है जी 10,000 रुपये। रेट कितनी है 10% की। तो देखो एक बार के लिए यहाँ लगेगा 1/10 तो आएगा 1000। यहाँ लगेगा तो कितना आएगा 1/10 लगेगा तो यहाँ कितना आएगा जी 1000। अब इस पे 1/10 लगेगा तो आएगा कितना 100। लेकिन कह रहा है कि टाइम है वो 1 ईयर प्लस में 3 मंथ्स है। तो भी ठीक है 1 ईयर तो ठीक है, 3 मंथ्स का यानी कि 1/4 ईयर। ठीक है तो ये कितना बन गया 1100। इसका 1/4 कर दो। तो जैसे इसका 1/4 किया तो आ कितना गया 550 डिवाइड बाई 2 तो 225 ये आ गया और 1000 वो है तो 1200 275 तो आ कितना जाएगा 1000 ये है और 275 वो आ गया तो 1275 रुपये इसका CI आ जाएगा। ठीक है उतार लो। तो पहले वाला तो आपको बेसिक से बताया था, इसको भी वैसे निकाल सकते हो। कैसे अलग अलग का निकाल के गुना में 1/4 करके ऐसे करके निकाल सकते हो इसको। अब देखो जी अगला क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन आया जी आपका 3 ईयर का। आई होप उतार लिया होगा आप लोगों ने इसको। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तो पूछ ही लिया, रेट दे दी 1/10 की यानी कि 10% की, टाइम दे दिया 3 ईयर। तो देखो सबसे पहले हम प्रिंसिपल एज्यूम करेंगे। प्रिंसिपल यानी कि इसकी पावर 3 तो कितना हो जाएगा जी 1000 रुपये। ब्याज लगाना शुरू करो जी। अब एक बार तो सब पे लगा लाओ तो यानी कि 100 और 100। अब इस पे लगाओ यहाँ का। सेकेंड ईयर में आएंगे तो इस पे लगेगा तो 10। अब थर्ड ईयर में आएंगे तो इस पे लगेगा, इस पे लगेगा और इस पे लगेगा 1/10। तो ये कितना बन गया टोटल देखो 331 बन गया जी। पूरा CI कितना बन गया 331। तो CI की वैल्यू अपने हिसाब से तो बन गई जी ये टोटल बन गया CI। तो 331 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी कह रहा है वो देखो। क्वेश्चन कह रहा है जी पूरे की वैल्यू है 9930। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 30। अब देख लो प्रिंसिपल ये है अपने पास माना था हमने, तो गुना में 30 करूँगा तो ये कितना आ जाएगा जी 30,000 रुपये। प्रिंसिपल आ गया 30,000 रुपये। और भी कुछ पूछ लेता तो हम निकाल देते हैं। जैसे कि अगर हमसे इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि CI माइनस में SI कितना है, तो देखो 10 20 30 और 31 गुना में 30 तो 0 3 9 930 रुपये। अगर SI पूछ लेता तो कितना है 300 और गुना में कितना 30 तो 9000 रुपये। ठीक है सारी बातें निकल जाएंगी इसमें। ठीक है उतार लिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिनट रुकना, माइक कहीं अंदर छुप गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेट है वो कितनी है 11 सही 1/9%। तो कितनी होगी जी अपने हिसाब से 1/9 होगी जी, कोई दिक्कत नहीं। टाइम है 3 ईयर है, टाइम है 3 ईयर है और थर्ड ईयर का क्या कह रहा है सही है CI कह रहा है वो कितना है जी 1000 है। ठीक है जी अपना तो वही काम है 9 की पावर 3 यानी कि 729 अपना जी क्या हो गया यहाँ से प्रिंसिपल हो गया। अब लगाना शुरू करो 3 साल के लिए 81 81 81 इसमें आएंगे इस पे लगेगा 9।
अब इसमें आएंगे तो इस पे भी लगेगा 9, इस पे भी लगेगा 9 और इस पे भी लगेगा 1। ठीक है। अब कह रहा है कि थर्ड ईयर का सीआई देखो कितना बना। थर्ड ईयर का सीआई ये पूरा बन गया, 81 और 9 90 99 और 100। तो 100 की वैल्यू कितनी दे दी इसने अपने को यहाँ से 1000। तो 1 की वैल्यू कितनी दे देगा जी 10। 1 की वैल्यू 10 हो गई तो प्रिंसिपल कितना है गुना में 10, तो 7290 रुपये। और भी कुछ पूछ लेता सब निकाल लेते, अगर ये पूछ लेता तो जोड़ के गुना में 10 कर देते। अकेला सीआई पूछ लेता तो 28 गुना में 10 यानी कि 280 हो जाता। ठीक है, उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, बी सी आई मैंने से 12.5 दे रखा है, कर लेना आप लोग उसको। उसे नेक्स्ट मैं करवा देता हूँ आपको। उसे नेक्स्ट मैं करवा देता हूँ आपको। देखो उसे नेक्स्ट में क्या कह रहा है, थर्ड ईयर सीआई माइनस में सेकंड ईयर सीआई कितना है 72। रेट है 1/8, टाइम है 3 साल। अगर रेट है 1/8 और टाइम है 3 साल तो मैं क्या करूँगा जी 512 मान लूँगा, प्रिंसिपल को लगा दूंगा। 1/8 तो यहाँ पे कितना आएगा 64 यानी कि 1/8 करके लाऊंगा। तो अब देखो इसका 1/8 यहाँ आएगा, इसका 1/8 यहाँ आएगा, इसका 1/8 यहाँ आएगा और इसका 1/8 यहाँ आएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि थर्ड ईयर का सीआई माइनस सेकेंड ईयर का सीआई। देखो थर्ड ईयर का सीआई कितना है ये पूरा, माइनस में सेकेंड ईयर का सीआई ये पूरा, तो बचा कितना 8 और 1 9। तो 9 की वैल्यू इसने कितनी दे दी, देखो थर्ड ईयर का ये पूरा, सेकेंड ईयर का ये, तो ये दो बराबर है काट दो, बचा कितना 8 और 1 9। 9 की वैल्यू दे रहा है अपने को कितनी 12,000 नहीं, 12,000 नहीं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में 72। 1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 8। 1 की वैल्यू जैसी 8 आई, पूछ क्या रहा है कि थर्ड ईयर सीआई माइनस में थर्ड ईयर एसआई। तो देखो थर्ड ईयर सीआई कितना है जी ये है पूरा, इसमें से थर्ड ईयर का एसआई घटा दिया ये, तो बचा कितना 8 दूनी 16 और 1 17। 17 गुना में 8, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 7 56, 5 8 का 8 और 5 13, 136 रुपये। 17 8 136 वैसे भी होता है, तो 136 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतारो। उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने 3 रेट दे रखी है भाई, 14 से 2/7%, तो वो कितनी बन जाएगी जी 1/7। दूसरी दे रखी है 10%, 1/10। तीसरी दे रखी है 11 से 1/9, तो 1/9। कितने पे लगा रहा है जी ये 12,600 पे लगा रहा है। इधर दे रखा है इसने प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना 12,600 क्या रुपए। तो देखो अब करो सोल्व। फर्स्ट ईयर में कितना लगाएगा, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। ठीक है, यहाँ पे लगाएगा जी 1/7, यहाँ पे लगाएगा जी 1/10 और यहाँ पे लगाएगा जी 1/9। तो 1/7 लगेगा तो 7 एकम 7, 7 8 56, 1800 रुपये। 1/10 लगेगा तो 1260, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 1400 रुपये। अब देखो सेकेंड ईयर पे आऊँगा तो इस पे लग के आएगा, इस पे लग के आएगा तो कितना लगेगा, सेकेंड ईयर का कितना 10%, तो 180। अब देखो थर्ड ईयर में आऊँगा तो सबसे पहले इस पे लग के आएगा, तो 1/9 यानी कि 140। अब इस पे लग के आएगा 1/9 यानी कि 200 और इस पे लग के आएगा 1/9 यानी कि 20। ठीक है,
पूछ क्या रहा है कि सी आई माइनस एस आई बताओ। तो ये सारी वैल्यू क्या है, ये सारी वैल्यू क्या है, सी आई माइनस में एस आई ही तो है। तो देखो कैसा हुआ, सी आई माइनस एस आई यानी कि 180, 140, 200 और 20 जोड़ दो, 0, 14, 1, 3 और 2 5, इतने रुपए इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। 540 रुपए यहाँ पे सी आई माइनस में एस आई रहेगा। उतार लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साल के लिए ना, इन सर्टेन द एस आई एंड सी आई ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी विद द सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट 200 एंड 220। तो क्या कह रहा है, एस आई है भाई इधर और कह रहा है सी आई है, ये 200 है, ये 220 है। टाइम कितना दे रहा है जी, 2 साल का टाइम दे रहा है। तो एक बात सोचो, 2 साल का एस आई, 2 साल का एस आई अगर 200 है तो हर साल कितना लगा होगा, 100 इधर से लगा होगा, 100 इधर से लगा होगा। फिर देखो 220 हुआ, तो 220 किस पे जाके हुआ होगा, इस पे 20। तो देखो 20 किस पे हुआ, इस 100 पे। तो 100 पे अगर 20 हुआ, 100 पे अगर 20 हुआ तो कितना परसेंट हो गया जी, 20% के रेट से हुआ हुआ। तो रेट कितनी आ गई यहाँ से, 20%। क्वेश्चन में पूछा क्या जी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल भी पूछ लिया जी। तो देखो एस आई की बात करता हूँ, देखो P इंटू में R इंटू में टाइम डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू कितना, एस आई होता है, एस आई कितना जी 200। P हमें निकालना है, रेट हमें 1/5 पता लग गई, टाइम 2 साल है जी, इज इक्वल टू 200, 100 पे। तो प्रिंसिपल कितना आ गया जी यहाँ से 500 रुपये। प्रिंसिपल कितना आ गया जी यहाँ से, उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द रेशियो बिटवीन देयर 3 ईयर सी आई माइनस एस आई। किसकी बात कर रहा है, 3 ईयर सी आई माइनस में एस आई और 2 ईयर सी आई माइनस एस आई। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, इसका रेशियो दे रखा है इसने, कुछ भी दे रखा हो, देखो मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। इसने दे रखा है 34:11। तो देखो मैं कुछ बातें बता देता हूं। जब भी ये ऐसा हो 31:10, 28:9, 37:12, यानी कि इसमें 3 ज़्यादा उसमें 3 कम, ऐसे चल रही है, ऐसे चले। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आती है वो यहाँ से आएगी 1/9, यहाँ से आएगी 1/10, यहाँ से आएगी 1/11, यहाँ से आएगी 1/12, यानी कि 10%, 11 से 1/9%, 9 से 1/11%, ये ऐसे ही ये चलती रहेंगी आगे। उतार लो इस चीज़ को। इधर ये क्या आ गई जी, ये वैल्यू तो है ये, और ये क्या आ गया जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर ये रेशियो ऐसे दे रखे हों तो। ठीक है, उतारो इस चीज को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ए सर्टेन सम ऑफ मनी 2 साल में कितना हो रहा है अपना 2.25 गुना, यानी कि 1 से वो अपना गुना कितना हो रहा है 2.25। तो देखो 100 से कितना होएगा, अगर दोनों तरफ 100 से गुना करा दो तो 225 हो जाएगा। अब देखो 2 साल की बात कर रहा है, तो ये कितना है 10 का स्क्वायर, ये कितना है 15 का स्क्वायर, यही हुआ ना। तो ये कितना हो गया, यानी कि अगर मैं टाइम को काट दूं यहाँ से तो 1 साल में कितना हो गया 10 से 15। 1 साल में कितना हो गया 10 से 15। 10 से 15 अगर हुआ तो कितना बढ़ा 5, कितने पे बढ़ा 10 पे। परसेंटेज निकालने के लिए गुना में 100, तो 50%। सीधा सीधा इसका आंसर ये आ जाएगा, ये इसकी रेट है 50% की रेट से ये बढ़ा है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम ट्रिपल इटसेल्फ इन 5 ईयर, यानी कि 1 से वो कितनी हो रही है 3, लेकिन कितने ईयर में, ऊपर क्या चल रहे हैं जी हमारे 5 ईयर में। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम इट विल बिकम 243 टाइम्स। ठीक है, देखो 3 से कितनी होगी जी 3 3 9, फिर कितनी होगी जी 27, फिर कितनी होगी जी 81, फिर कितनी होगी जी 243। तो ईयर चलेंगे यहाँ पे 5 ईयर, ये 5 5 5, 1 2 3 4 5, तो 5 कितनी बार 5 साल बाद बार, तो टोटल कितने ईयर लगेंगे जिसको 25 ईयर में वो 243 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या कर रहा है। ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इटसेल्फ इन 7 ईयर, तो हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी 256 टाइम। तो देखो 1 से 2 कितनी हो रही है जी वो कितने ईयर में 7 ईयर में। 2 से कितनी होगी जी 4, 4 से कितनी होगी 8, 8 से कितनी होगी 16, 16 से कितनी होगी 32, 32 से कितनी होगी 64, 64 से कितनी होगी 128, और 128 से कितनी होगी जी 256। कितने आ गए जी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 और कितने ईयर के गैप है 7 ईयर के, तो 56 ईयर में जी वो 256 गुना हो जाएगी। ठीक है, सीधा सोच सकते थे कितनी गुना हो रही है 2 गुना, तो 2 की पावर कितनी करूं कि 256 आ जाए, तो 8, तो ये कितने गैप आएंगे 8, तो गुना में 7, ईयर का 1 है तो 56 ईयर, ये सीधा आ जाता। ऐसे उसमें आ जाता कितना हो रहा है 3, 3 की पावर कितनी करूं 5 करो जी, कितना आ जाएगा 243, तो 5 की एक गैप कितने का 5 ईयर का, तो 25 ईयर, ये सीधा आ जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। आगे कह रहा है कि ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू बी रुपीज 4500, कह रहा है कि ए सर्टेन सम ऑफ मनी है वो कितनी हो रही है जी 4500 इन 2 ईयर। तो देखो पहले 2 साल में कितनी हो गई जी वो 2 ईयर में होगी जी वो, मान लो वो पी थी लेकिन वो यहां से कितनी होगी जी 4500। फिर आगे क्या कह रहा है कि नेक्स्ट 4 ईयर में, यानी कि यहां से यहां में ये कितनी होगी जी, अगर 2 साल और ऐड कर दूं मैं इसमें, यानी कि टोटल 4 ईयर में ये कितनी होगी 6750। ठीक है 6750, तो देखो यहां से ये कितनी गुनी होगी इसकी, तो 6750 डिवाइड बाई 4500, 6750 डिवाइड बाई 4500,
तो कितनी होगी जी ये 3/2। अब देखो यहाँ से अगर 3/2 हुई है तो यहाँ से भी तो कितनी हुई होगी 3/2। तो प्रिंसिपल का 3/2 इज इक्वल टू 4500 हो गया। तो 3 से कटेगा कितने पे 1500 पे। तो प्रिंसिपल कितना आ गया जी अपना 3000 रुपये। उतार लो। अगला क्वेश्चन भी सेम ही है। अगला क्वेश्चन भी सेम ही क्या कर रहा है कि ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज 650 इन 1 ईयर और 676 इन, देखो प्रिंसिपल से 1 साल में कितनी हो गई जी 650। 1 साल और ऐड किया तो कितनी होगी जी ये 676। तो देखो 676 डिवाइड बाई 650 कितना आ गया जी ये 26/25। तो देखो प्रिंसिपल पूछा है, अगर यहाँ पे ये 26/25 हुआ है तो यहाँ पे भी कितना होगा 26/25 होगा। तो प्रिंसिपल का 26 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 650। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा जी 650 गुना में 25 डिवाइड बाई 26। सोल्व करोगे तो 26 से कितने पे जाएगा 650। 25 का स्क्वायर 625 और एक और ऐड कर रहा है तो 25 पे जाएगा। तो 25 का स्क्वायर यानी कि 625। तो प्रिंसिपल कितना था जी यहाँ से 625। एक क्वेश्चन और करेंगे इस क्लास में, नेक्स्ट लास्ट होगा इस लेक्चर का। कह रहे कि सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू बी रुपये 8000 इन 3 ईयर और 2700 इन 6 साल। देखो कोई भी सर्टेन सम ऑफ मनी थी यानी कि वो क्या था वो था जी प्रिंसिपल। ये हो कितना गया जी 3 साल में 8000, 6 साल में वो आगे 27। 8000 हो रहा है 800 हो रहा है 8000 और आगे हो रहा है 27000। कितने 6 साल में टोटल हुआ तो ये कितने बचे 3 साल। तो देखो कितने गुना हो गया यहाँ से ये हो गया जी प्रिंसिपल 8/27। तो 27/8 गुना हो गया जी यहाँ से। दूसरे पेन से लिखता हूँ, अगर यहाँ से ये 27/8 गुना हुआ तो प्रिंसिपल का 27/8 यहाँ से भी तो 27/8 गुना ही रहेगा इज इक्वल टू 8000। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 64000 डिवाइड बाई 27। ये इसका प्रिंसिपल रहा होगा, ये आंसर है इस चीज़ का। ठीक है, थोड़े से और क्वेश्चन रहते हैं अभी सीआई में और इसमें इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन रहते हैं, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आगे और तो इंस्टॉलमेंट वाले ही हैं। देखो देख ही लो, इसी लेक्चर में कर लेते हैं। इंस्टॉलमेंट वाले हैं और वो हाफ ईयरली वाले और क्वार्टरली वाले हैं बस। चलो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, साथ में इंस्टॉलमेंट वाले भी कर लेंगे और साथ में ये भी कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। इस लेक्चर में इतना ही। कॉल इट अ डे।